वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 9 विषय हिंदी और विषयांक सूरदास के पद। इसके कवि का नाम है महाकवि सूरदास और इसका साहित्य प्रकार है पद। विद्यार्थी मित्रों, आज हम भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास के पदों का अभ्यास करेंगे। तो इन पदों का अभ्यास करने से पूर्व हम महाकवि सूरदास का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। यह है भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के भक्तकालीन कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। जन्म। सूरदास का जन्म 1540 में रुनकता नामक गांव में हुआ था। पिता। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। गुरु। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने सूरदास को शिष्य बनाया। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती। साहित्य सेवा। सूरदास के 25 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, किंतु इनके ये 3 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं। 1 सुरसागर, 2 साहित्य लहरी और 3 सुरसारावली। इनमें सुरसागर अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूरदास जी को वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त था। इनकी मृत्यु सन 1583 में पारसोली नामक स्थान पर हुई। कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की है। इनके सभी पद रागिनियों पर आधारित है। विद्यार्थी मित्रों, सूरदास के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो जन्मांध थे, यानी कि जन्म से ही वो अंध थे। उन्होंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण की एक छवि को अंकित कर लिया था और मंदिर में बैठकर हर रोज भगवान श्री कृष्ण के गुण गाया करते थे और फिर इनके इन्हीं गुणों को सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी नामक ग्रंथों में विभाजित किया गया। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम सूरदास के पदों का अभ्यास करेंगे। सूरदास के पद। यहाँ पर सूरदास का एक प्रसिद्ध पद है और यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं। तो आपको ध्यान से इन शब्दार्थ पर नजर रखनी है और इसके भावार्थ को समझना है। पहली पंक्ति। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अर्थात मेरा मन और अनंत अर्थात अन्यत्र। अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र, दूसरी जगह। कहाँ सुख पावे, यानी कि सूरदास कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह कहीं पर भी सुख पाता नहीं है। हमने पहले देखा कि सूरदास किसके अनन्य भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए सूरदास कहना चाहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं पर भी सुख पाता
नहीं है। दूसरी पंक्ति, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। यहाँ पर उदाहरण देते हैं सूरदास कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी, यानी कि जहाज का जो पंछी है वो जहाज से उड़कर फिर जहाज पर आवे, यानी कि वापस कहाँ पर आता है, जहाज पर ही आता है। मतलब कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि चारों ओर जल से घिरे जहाज का पंछी कहीं भी जाए पर अंत में तो वो वापस जहाज पर ही आता है। कि एक जहाज है वो समुद्र के बीचों बीच है, चारों ओर जल ही जल है, तो वो पंछी जहाज से उड़कर इधर उधर घूम फिर कर वापस कहाँ पर आता है, जहाज पर ही आता है। तो ठीक उसी प्रकार सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर उनका मन अन्यत्र कहीं नहीं जाता, यानी कि अन्य जगह पर वो जाता है लेकिन वापस घूम फिरकर उनका मन किस पर रुक जाता है, भगवान श्री कृष्ण पर। तो यहाँ पर सूरदास ने जहाज के पंछी का उदाहरण दिया है। वो कहना क्या चाहते हैं कि मेरा मन कहीं पर भी सुख नहीं पाता श्री कृष्ण के सिवाय। जैसे जहाज का जो पंछी होता है वो इधर उधर घूम फिरकर कहीं पर भी जाता है लेकिन वापस कहाँ पर आता है, जहाज पर ही आता है। उसी प्रकार मेरा मन भी इधर उधर घूमकर वापस श्री कृष्ण के चरणों में ही आ जाता है। आगे की पंक्ति, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन, कमल नैन अर्थात कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गाए। सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण है वो कैसे है, कमल जैसे नेत्र वाले हैं। तो ऐसे कमल के समान नेत्र वाले जो श्री कृष्ण है उसको छाड़ी, छाड़ी अर्थात छोड़कर, और महात्म, महात्म अर्थात महिमा, यानी कि कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा को, उसके महत्व को छोड़कर, छाड़ी अर्थात छोड़कर, और देव को ध्यावे, और यानी कि दूसरे देव को ध्यावे, यानी कि उसका ध्यान, उसकी भक्ति कौन करे। यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जो कमल नयन समान श्री कृष्ण है उसकी महिमा को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। सूरदास का कहना यह है कि मेरे पास तो भगवान श्री कृष्ण है जिसकी महिमा चारों ओर फैली हुई है, तो ऐसे कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं का ध्यान क्यों करूं, उसका स्मरण क्यों करूं। आगे की पंक्ति, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम अर्थात श्रेष्ठ, पवित्र, गंगा को छाड़ी, गंगा यानी कि गंगा नदी, गंगा जल को छाड़ी, छाड़ी अर्थात छोड़कर, यानी कि पवित्र और श्रेष्ठ गंगा जल को छोड़कर पियासो, पियासो अर्थात प्यासा, जिसे प्यास लगी है वो, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति अर्थात मूर्ख, कूप अर्थात कुआं, और खनावे अर्थात खुदवाए। यानी कि सूरदास के कहने का अर्थ क्या है कि जिसके पास पवित्र गंगा का जल है वो उस पवित्र गंगा का जल छोड़कर कोई प्यासा मूर्ख होगा जो क्या करता है, कुआं खुदवाता है। अगर कोई प्यासा है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो वो मूर्ख ही कहलाएगा, क्योंकि उसके पास तो पवित्र गंगा का जल है। यानी कि यहाँ पर जो गंगा है, पवित्र गंगा, वो किसका प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण का। वो कहते हैं कि मेरे पास
पवित्र गंगा रूपी भगवान श्री कृष्ण है, तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। वो प्यासा मूर्ख होगा जो पवित्र गंगा का जल छोड़कर कुआं खुदवाएगा। आगे की पंक्ति, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो। जिहि यानी कि जिस, मधुकर अर्थात भंवरा, और अंबुज अर्थात कमल, और रस चाख्यो यानी कि रस चख लिया हो। यानी कि जिस भंवरे ने कमल रूपी सुंदर फूल का मधुर रस चख लिया हो, क्यों करील फल भावे, तो उसको करील अर्थात कंटीला फल, एक कंटीला पौधा जो कांटों से भरा हुआ होता है, वो क्यों भावे, मतलब क्यों पसंद आए। तो यहाँ पर जो अंबुज रस है वो किसका प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण का। यानी कि सूरदास कहना चाहते हैं कि जिस भंवरे ने कमल रूपी सुंदर फूल के मधुर रस को चख लिया हो, उसको जो कंटीला फल है, जो पौधा है, वो क्यों पसंद आए। तो यहाँ पर जो अंबुज रस है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। तो सूरदास कहना चाहते हैं कि मेरे पास तो अंबुज रस के समान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी रस मेरे अंदर विद्यमान है, तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आगे की पंक्ति, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि मेरे जो प्रभु है वो कामधेनु समान है। कामधेनु अर्थात देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है, उसे कामधेनु कहते हैं। मतलब कि ऐसी गाय जो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। तो सूरदास कहते हैं कि मेरे जो प्रभु है भगवान श्री कृष्ण, वो किसके समान है, कामधेनु के समान है। तो ऐसे कामधेनु रूपी श्री कृष्ण को छोड़कर छेरी कौन दुहावे। छेरी अर्थात बकरी। यानी कि मेरे पास तो भगवान श्री कृष्ण के समान कामधेनु गाय है, तो फिर मैं बकरी क्यों दुहाऊं, मुझे बकरी की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर हर एक पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण की गुणगान गाए गए। सूरदास कहना चाहते हैं कि मेरे पास तो भगवान श्री कृष्ण है, उसकी भक्ति है, मेरे अंग अंग में उसका अंबुज रूपी रस फैल चुका है, और मेरे भगवान तो कामधेनु गाय के समान है जो सबके मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो मुझे किसी और देवी देवता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पूरे पद का भावार्थ मैं फिर से आपके सामने रखूंगी, आपको ध्यान से सुनना है। सूरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। यानी कि सूरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं पर भी सुख पाता नहीं है। जैसे जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन भी अन्य देवी देवताओं के यहाँ भटककर वापस श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वे अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सके और क्यों करे। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। यानी कि वो कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति है
जिसे पवित्र गंगा का जल मिल गया है, तो वो पवित्र गंगा का जल छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं क्यों खुदवाए? ऐसे लोगों को तो मूर्ख ही कहा जाएगा। वो मूर्ख ही होगा जो कुआं खुदवाएगा। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे कंटीला पौधा क्यों अच्छा लगेगा। और अंतिम पंक्ति, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यानी कि अंत में सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु गाय के समान है, जो सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दूहेगा। दूसरा पद। इस पद में सूरदास ने बाल श्री कृष्ण की मूर्ति का बहुत ही अद्भुत और सुंदर वर्णन किया है, और जिसमें बाल श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। इस वर्णन को सुनते ही हमारे मन में बाल श्री कृष्ण की एक अद्भुत छवि विद्यमान हो जाती है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस पद का भावार्थ समझे। पहली पंक्ति, शोभित कर नवनीत लिए। शोभित यानी कि शोभा देना। कर अर्थात हाथ। नवनीत अर्थात मक्खन। यानी कि सूरदास कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन शोभा दे रहा है। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। घुटुरुनी चलन अर्थात बाल श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, रेणु अर्थात धूल, और तन मंडित जिसमें तन अर्थात शरीर और मंडित अर्थात सुशोभित, यानी कि बाल श्री कृष्ण के शरीर पर धूल शोभा दे रही है। मुख दधि लेप किए, और उसके मुख पर दधि अर्थात मक्खन का लेप किया हुआ है। तो इस पंक्ति का भावार्थ क्या होगा कि बाल श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चल रहे हैं और उसके शरीर पर धूल शोभा दे रही है, और साथ ही साथ उनके मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। चारु अर्थात सुंदर, और कपोल अर्थात गाल, यानी कि बाल श्री कृष्ण के गाल अत्यंत सुंदर है। लोल लोचन, लोल यानी कि चंचल, और लोचन अर्थात नेत्र, यानी कि बाल श्री कृष्ण के नेत्र, उसकी आंखें अत्यंत चंचल है। गोरोचन तिलक दिए। गोरोचन अर्थात मस्तक पर तिलक करने का एक पीला द्रव्य, जिसे गोपी चंदन भी कहते हैं। तो इस पंक्ति का भावार्थ क्या होगा कि बाल श्री कृष्ण की जो गाल है वो बहुत ही अत्यंत ही सुंदर है। उसकी जो आंखें है वो अत्यंत चंचल है, और उसके मस्तक पर गोपी चंद का तिलक किया हुआ है। लट लटकानी मनु मत मधुप गण, मादक मधु ही पिए। लट लटकानी, लट अर्थात सिर के बाल का गुच्छा। लटकानी यानी कि लटकना, यानी कि बाल श्री कृष्ण के सिर पर उसके जो बाल थे वो घुंघराले बाल थे, इसीलिए उनके सिर के दोनों ओर उसकी लटें झूल रही है, लटक रही है।
मानो ऐसे लटक रही है मानो, मनु अर्थात मानो, मानो मत, मत यानी कि मस्त, और मधुप अर्थात भौरा, मधुप गण अर्थात भौरा, मादक मधु ही पिए, मादक यानी कि नशे से युक्त, मधु ही यानी कि मदिरा पिए, यानी कि उसका अर्थ क्या होगा कि बाल श्री कृष्ण के सिर पर जो दोनों लटे हैं वो ऐसे झूल रही है कि मानो मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान वो इधर उधर घूम रही हो। यानी कि भौरा कैसा होता है, काले रंग का होता है, उसी प्रकार बाल श्री कृष्ण की लटे भी उसी तरह काले रंग की है, तो उसकी लटे भी भौरे के समान, जैसे कि सुंदर मधुर फूल का रस पीकर भौरा जैसे मस्ती में झूम रहा हो, उसी प्रकार बाल श्री कृष्ण की लटे भी झूम रही है, झूल रही है। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, कठुला यानी कि चांदी की चौकिया, और कंठ यानी कि गला, यानी कि बाल श्री कृष्ण के गले में चांदी की चौकिया पहरी हुई है। ब्रज केहरी नख, और उन्होंने गले में क्या पहनी हुई है, बदनखा और बजर बाटू की माला, जो किससे बनी होती है, कहरी नख यानी कि सिंह के नाखून से बनती है। राजत रुचिर ये यानी कि हृदय, और राजत अर्थात सुशोभित, मतलब कि उसके हृदय पर, उसकी छाती पर बदनखा और बजर बाटू की माला शोभा दे रही है, और उसके गले में कठुला कंठ यानी कि चांदी की चौकिया पहनी हुई है। धन्य सूर एको पल यही सुख का सतकल्प जिए, यानी कि सूरदास कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण की ये जो अद्भुत छवि है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो चित्र है, वो देखने का सुख एक पल के लिए भी, एको पल यही सुख, यानी कि ये सुंदर बाल श्री कृष्ण को देखने का जो सुख है वो अगर एक पल के लिए भी मिल जाए तो का सतकल्प जिए, तो 100 कल्प जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात सूरदास कहते हैं कि सिर्फ एक पल के लिए इस अद्भुत चित्र वाले, अद्भुत छवि बाल श्री कृष्ण के अगर हमें दर्शन हो जाए सिर्फ एक पल के लिए, तो हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाएगा, फिर 100 कल्प जीने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पद का भावार्थ मैं वापस आपके सामने दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। शोभित कर नवनीत लिए, यानी कि बाल श्री कृष्ण के हाथ पर मक्खन शोभा दे रहा है। कुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, अर्थात बाल श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चल रहे हैं और उसके शरीर पर धूल शोभा दे रही है और उसके मुख में मक्खन लगा हुआ है। चारों कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए, यानी कि बाल श्री कृष्ण के जो गाल है वो अत्यंत ही सुंदर है और उसके नेत्र चंचल है और उसके मस्तक पर गोपी चंद का तिलक किया हुआ है। लट लटकानी मनुमत मधुप गण मादक मधु ही पिए, और बाल श्री कृष्ण के सिर में दोनों ओर लटे ऐसे झूल रही है मानो मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान वो झूम रही हो। कठोला कंठ ब्रज कहरी नख राजत रुचिर हिये, यानी कि बाल श्री कृष्ण के गले में पहनी हुई चांदी की चौकिया जो बहुत ही सुशोभित हो रही है और साथ ही साथ
बदनखा और बजर बाटों की माला जो उसके हृदय पर शोभा दे रही है। धन्य सुर एको पल इहि सुख, का सत कल्प जिए। यानी कि सूरदास कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो हमारा पूरा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। फिर 100 कल्प जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे सूरदास के पद का अभ्यास पूर्ण होता है। धन्यवाद।